बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हमारे पास 6.3 एक्सरसाइज है, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो क्वेश्चंस हैं उनके हवाले से है। तो वो कहता है यूज़ फैक्टराइज मेथड, मतलब हमने बज़रिया तजज़ी को इस्तेमाल करते हुए क्या करना है जी, एंड फाइंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट असल बात यह है कि इसको उर्दू में कहते हैं जज़रुल मुरब्बा। अब जज़रुल मुरब्बा कहते कैसे हैं? जज़रुल मुरब्बा ये होता है, मिसाल के तौर पे कि कहीं पर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, मिसाल के तौर पे आपके पास आ जाए 16, क्या आ जाए, तो आप इसको फैक्टराइज करें, इसकी तजज़ी करें और इसका स्क्वायर बनाएं। मिसाल के तौर पे मेरे पास 16 हैं, मैं अगर 16 की तजज़ी करता हूँ तो मेरे पास 4 का मुरब्बा बनता है। ठीक है, तो कहता है स्क्वायर रूट, रूट कहते हैं जज़र को, तो मैंने उसका स्क्वायर तो कर लिया फाइंड। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर जज़र ले लूँगा। क्या ले लूँगा? जज़र ले लूँगा, स्क्वायर रूट ले लूँगा। तो देखिए जी, मुरब्बे से जज़र हो जाएगी ख़त्म, मेरे पास जवाब आ जाएगा इसका 4। तो ये इसका तरीक़ाकार है। मतलब हमने फैक्टराइज मेथड को इस्तेमाल करते हुए इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। मिसाल के तौर पे हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इसका पहला पार्ट है, और वो पहला पार्ट ये है कि क्वेश्चन में है 4x का स्क्वायर माइनस हमारे पास है 12xy एंड 9y स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो टोटल आप गौर से देखें तो हमारे पास टोटल रकमों की तादाद है 3। कितनी रकमों की तादाद है हमारे पास? 3 रकमों की तादाद है। तो आप इन तीनों को गौर से देखो। हमने वैसे बनाना यहाँ पे मुरब्बा है, स्क्वायर बनाना है, तो इन जहाँ पर भी स्क्वायर बनाना हो तो अगर 3 रकमें हों तो उन तीनों में से 2 का स्क्वायर बनना चाहिए। और आप गौर से देखें, इस पहली रकम का भी स्क्वायर बन रहा है और इस आखिरी रकम का भी स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा? आप क्या करें, इसको ना देखें, इसका सिर्फ साइन देखिएगा। ये मैं आपको 5.1 के अंदर भी करा चुका हूँ। तो अब आप करें ऐसे कि अगर x का तो स्क्वायर बना है, उसके साथ क्या खड़ा है 4। अगर आप 4 की तजज़ी करते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर। मतलब जब भी इसके इस 2 पर आएगा तो ये 4 बन जाएगा, जब x पर आएगा तो x का स्क्वायर बन जाएगा। थोड़ा सा डिस्टेंस पे जिसका और एक दूसरी वैल्यू है जिसका स्क्वायर बन रहा है, उसको आप ले लें। वो आपके पास क्या है, 9 है, तो 9 3 का फैक्टर बनेगा, और y स्क्वायर तो पहले से है पड़ा, तो इसलिए आप इनका इकट्ठा होल स्क्वायर लगा दें। देखें, जब ये स्क्वायर 3 पर आएगा तो 9, y पर आएगा तो y का स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने इस टर्म को नहीं देखना, आपने इसके साइन को देखना। यहाँ देखिए, इसका साइन क्या है, हमारे पास है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगाना है। उसके बाद आपने 2 लगाना है फार्मूले का, कुलिये का, और उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है a को, मतलब 2x, और उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है b को, और वो आपके पास है 3y। मेरी बात समझ आई है? क्या करना है आपने, जहाँ पर आपने स्क्वायर रूट फाइंड करनी हो फैक्टराइज मेथड से बजरिया तजज़ी, तो आपने क्या करना है, 2 रकमों का स्क्वायर ढूंढना है। अब देखो, यहाँ पहली रकम का भी स्क्वायर बन रहा था और तीसरी का भी बन रहा था, मैं तो उनके स्क्वायर बना लिए। उसके बाद जो दरमियान वाली रकम थी उसका मैंने तजज़ी नहीं की, ना मैंने रकम देखी क्या थी क्या नहीं थी, मैंने सिर्फ साइन देखा। साइन लगाने के बाद मैंने क्या लगाया, 2 कुलिये का, कुलिये के बाद किसको ज़रब किया है, a को, और उसके बाद किसको ज़रब किया है, b को। क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास ये एक फार्मूला बनता है, अगर आपके जहन में आ रहा हो तो। यूँ फार्मूला होता है, अगर a का भी स्क्वायर आ जाए, थोड़ा सा डिस्टेंस पे b का भी स्क्वायर आ जाए, और दरमियान में अलामत नफ़ी की हो, उसके साथ a और b ज़रब हो रहा हो, मतलब ये a होता है पहली रकम, और देखें 2 के साथ क्या ज़रब हो रहा है, a पहली रकम है ना, और दूसरी रकम जो ज़रब होती है वो होती है b। तो मेरे पास यहाँ पे देखें, ये 2x है और ये मेरे पास पहली रकम a बन गई। उसके बाद a के बाद क्या आ रहा है, b, और b हमेशा आखिरी रकम होती है। ठीक हो गया? अगर ऐसी टर्म आ जाए तो इक्वल हम कौन सी टर्म लेते हैं, इस a को भी लेंगे और इस b को भी लेंगे। मतलब हम a को भी लेंगे और b को भी लेंगे, अलामत वो लगाएंगे जो यहाँ होगी, और वो है माइनस। यहाँ माइनस लगा दिया और इसको हमने क्लोज कर दिया। तो फिर आगे हमारा यहाँ पे क्वेश्चन तो कुछ और है, तो हम किसकी रकम को लेंगे, हम इसको लेंगे 2x को लेंगे, अलामत लगाएंगे माइनस की, और फिर हम किसको लेंगे 3y को, और इसको हम लिख देंगे स्क्वायर में। अब मेरे पास स्क्वायर तो बन गया, मतलब मेरे पास मुरब्बा बन गया। अब मैंने जज़र लेनी है, तो मैं क्या कर लूँगा, मैं यहाँ पे लिख लेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट, मतलब जज़र लेने से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 2x माइनस 3y, और इसका हमारे पास स्क्वायर है, और इसके ऊपर अगर आपके पास स्क्वायर रूट आ जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास आंसर आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3y, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। आज एक और नई चीज़ समझ लें, देखें जी जब किसी सवाल के अंदर
आप ये जज़र ख़ुद से लाएं, जबकि इस सवाल के अंदर ऑलरेडी जज़र हो फिर तो नहीं, लेकिन आप ख़ुद से लाएं। और देखें इस सवाल के अंदर जज़र कहीं नहीं थी, मैं जज़र लाया हूँ। अगर आप ख़ुद से जज़र लाएं, वो जज़र हटे या ना हटे, यहाँ तो हट गई है ना, लेकिन मैं दोनों ऑप्शन में कह रहा हूँ, हटे या ना हटे, जो जवाब आएगा राइट साइड पे उसके साथ हमेशा हम प्लस भी लगाएंगे और माइनस भी लगाएंगे। ये इसका आंसर है। मेरी बात समझ आई आपको? तो ये आपका 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 1 का फर्स्ट पार्ट था, जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक था, वो मैंने आपको कर दिखाया। सेम अगला पार्ट है आपके पास। चलें जी, नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 2 है। इसको अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर भी वो यही कह रहा है कि आपने इसको ना फैक्टराइज मेथड से क्या करना है जी, इसकी स्क्वायर रूट फाइंड करनी है। तो मतलब बेसिकली हमारा काम ये है कि हम पहले इसका मुरब्बा बनाएंगे, मुरब्बा बनाने के बाद इसकी जज़र ले लेंगे। तो मुरब्बा पहली बात है, तो हम उसको देखते होते हैं। तो बताएं यहाँ पे टोटल रकमें कितनी हैं? 3 है। अब देखो तीनों में अगर आप दो रकमों को देखो, 2 का स्क्वायर बन रहा है, एक पहली का और आखिरी का। आप इसकी तजज़ी कर लें, ये इसका स्क्वायर बन गया। फिर थोड़ा सा डिस्टेंस पे 1/, ये 4 है, 4 की अगर तजज़ी करूँ 2 बनता है, और x का स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको होल स्क्वायर में लिख देता हूँ। जब ये स्क्वायर 1 पर आएगा तो 1 ही रहेगा, जब ये स्क्वायर 2 पर आएगा तो 4 बन जाएगा, जब x पर आएगा तो x की पावर 2 बन जाएगी। ठीक हो गया। आप इस रकम को ना देखिए यहाँ पे क्या है, आप सिर्फ क्या लगाएं, यहाँ पे -2 आए कुलिएगा, उसके साथ a को मल्टीप्लाई करें, वो x है, और उसके साथ आप b को मल्टीप्लाई करें, वो है 1/2x। क्लियर हो गया। अब देखें, चले मैं एक और बात भी क्लियरफाई यहाँ पे कर देता हूँ। पिछले सवाल में तो नहीं करा सका, इसमें करा देता हूँ। मैं अगर इसका स्क्वायर लूँ तो ये बनता है, बनता है कि नहीं बनता? मैं अगर इसका स्क्वायर लूँ तो ये बनता है। देखो x x से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, x x से 2 से बच क्या जाएगा? बताओ, वही ऊपर वाली चीज़ बन रही है। कुछ एक्स्ट्रा मैं खुद से तो नहीं लाया, मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया। क्या कर लिया मैंने? इसको फैक्टराइज कर लिया। देखिए हमारे पास इसके जैसा एक फार्मूला होता है कि अगर a का स्क्वायर अलग से हो और -2ab और प्लस b का स्क्वायर अलग से हो, तो वो इक्वल होता है a - b होल स्क्वायर के। ऐसे हो गया। तो अब a कौन सा होता है? ये वाला, और b कौन सा होता है? ये वाला, और अलामत कौन सी आती है? जो दो फार्मूले से पहले की होती है। तो यहाँ हमारे पास a क्या है? x है, और अलामत कौन सी आएगी? माइनस की, और b क्या है हमारे पास? 1/2x, और इसका बन के आ जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर बन गया। अब हमने तो बेसिकली स्क्वायर रूट फाइंड करनी थी, मतलब जज़र मुरब्बा मालूम करना था। मुरब्बा तो बन गया, अब जज़र लेनी है। तो हम क्या कर लिखेंगे यहाँ पर, टेकिंग जज़र, जज़र लेने से तो हमारे पास आ जाएगा x - 1/2x, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, और उसके बाद हम क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट। तो आपके पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, आपके पास आंसर आ जाएगा x - 1/2x। अभी मैंने आपको बताया जब जज़र हटती है खुद लेके आने में सवाल में, तो हटे या ना हटे तो प्लस माइनस का साइन आता होता है। सेम बच्चों, आपके पास क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 1 का पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 है, वो भी ऐसे हैं। उनको आप खुद से कीजिएगा, इंशाल्लाह आसान है, हो जाएंगे। ना हो तो मुझे बताइएगा, मैं करा दूँगा। अल्लाह हाफिज़।